देखो बच्चों, आज हम जो है जीओसी पार्ट थर्ड मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। कल हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने एल्केन के थोड़े नोमेनक्लेचर पढ़े थे, कुछ स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी बना ली होंगी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़ाए थे कि एल्काइल का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने बना लिए होंगे 10 तक। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से सभी से कि आपने सभी जो है स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद में कि एक होते हैं हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। तो हेडिंग लगा दीजिए साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन क्या होती है? साइक्लो एल्केन जो होती है कि जब टर्मिनल कार्बन्स फ्री ना हो, टर्मिनल कार्बन्स फ्री ना हो तो उन एल्केन्स को हम साइक्लो एल्केन कहते हैं। लिख रहा हूं इनकी डेफिनेशन। व्हेन टर्मिनल कार्बन इज नॉट फ्री in alkane, terminal carbon is not free in alkane, then these compounds are known as cycloalkane। इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? साइक्लोएल्केन कहते हैं। जब टर्मिनल कार्बन्स जो है फ्री ना हो, व्हेन टर्मिनल कार्बन्स इज नॉट फ्री, इसकी जगह आर लिख लीजिए क्योंकि 2 कार्बन होंगे। व्हेन टर्मिनल कार्बन्स आर नॉट फ्री इन एल्केन, देन दीज कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लोएल्केन। ठीक है। दूसरा है, देखो साइक्लोएल्केन का एल्केन ही है बट अब इसके आगे साइक्लो वर्ड लग गया है। क्या लग गया? साइक्लो वर्ड। दूसरा पॉइंट है कि जो साइक्लोएल्केन होती है उनका जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? देखो, तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन इज CnH2n। एल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था, जबकि साइक्लोएल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो साइक्लोएल्केन जो होती है, एल्केन तो कम से कम कितने कार्बन की हो सकती है? 1 कार्बन की हो सकती है। एल्केन कम से कम कितने कार्बन की हो सकती है? 1 कार्बन की। ठीक है, जबकि जो हमारा साइक्लोएल्केन है कम से कम 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो मैं यहां लिख सकता हूं ओवर साइक्लोएल्केन इज मिनिमम 3 कार्बन। मे बी कर लो इसको, मे बी मिनिमम 3 कार्बन, मतलब 2 कार्बन की कोई साइक्लोएल्केन नहीं होती है, 1 कार्बन की कोई साइक्लोएल्केन नहीं होती है। कम से कम कितने कार्बन की साइक्लोएल्केन होगी? कम से कम। तो हमने साइक्लोएल्केन स्टार्ट करी थी आज। तो जब टर्मिनल कार्बन फ्री नहीं होते हैं तो उन एल्केन्स को हम साइक्लोएल्केन कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है, और जो है मिनिमम जो साइक्लोएल्केन हो सकते हैं वो कितने कार्बन के हो सकते हैं? 3 कार्बन के हो सकते हैं। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए क्या कॉपी में? सभी ने कॉपी में नोट कर लिए क्या? सभी ने? यस सर। मिटा दूं? यस सर। ठीक। तो देखिए, 2 कार्बन का साइक्लोएल्केन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। 3 कार्बन की बात करते हैं। 3 कार्बन की हमारी प्रोपेन होती है ना। देखो ये क्या है? प्रोपेन है। अब क्या करोगे आप? इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटाओ और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटाओ। जो टर्मिनल का ये कार्बन कहलाता है टर्मिनल कार्बन। ठीक है,
और ये जो कार्बन कहलाते हैं ये भी टर्मिनल कार्बन, किनारे वाले टर्मिनल कार्बन, जो किनारे पे प्रेजेंट होते हैं उन कार्बन को टर्मिनल कार्बन कहते हैं, और जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको इंटरमीडिएट कार्बन कहते हैं। इंटरमीडिएट कार्बन कहते हैं कि जो कार्बन किनारे में प्रेजेंट होता है उस कार्बन को हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं, और जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरमीडिएट कार्बन कहते हैं। बात समझ आ गई? तो जब एल्केन से साइक्लो एल्केन बननी होती है तो टर्मिनल कार्बन के दो हाइड्रोजन हटते हैं, एक कार्बन यहां से हटेगा, एक कार्बन यहां से हटेगा। बताओ एक हाइड्रोजन यहां से हटने पर यहां क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा ना। तो देखो यहां हटने पर यहां वैलेंसी खाली हो गई, और ये CH2 और ये CH2 हो गया। क्या हमने क्या कर दिया कि टर्मिनल कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। ये टर्मिनल कार्बन था, ये टर्मिनल कार्बन था, और टर्मिनल कार्बन से मैंने क्या कर दिए? दो हाइड्रोजन फ्री कर दिए। जब यहां से हाइड्रोजन फ्री हुआ तो यहां क्या हो गया? CH2 बॉन्ड, और यहां से हाइड्रोजन जब फ्री हुआ तो क्या हो गया? CH2 बॉन्ड। अब आपको पता है ये आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते? तो अगले स्टेप में क्या होगा? आपके पास में CH2 और CH2, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है या नहीं है भाई? तो है। तो भैया ये आपके पास में क्या बन गया? प्रोपेन। लेकिन इसमें टर्मिनल कार्बन फ्री है क्या? कहीं पे दिख रहा है क्या? ये फ्री है क्या? ये फ्री है क्या? ये फ्री है क्या? कोई फ्री नहीं है। तो टर्मिनल कार्बन आर नॉट फ्री। तो इसका नाम क्या हो गया? देखो साइक्लिक फॉर्म में है तो आगे क्या लगा दोगे आप? साइक्लो। और क्या नाम लगा दोगे इसका? प्रोपेन। 3 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपका पहला साइक्लिक कंपाउंड का पहला मेंबर मिल गया आपको। कौन सा? साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर। साइक्लोप्रोपेन इज द, एक लाइन लिखो नीचे, लाइन नोट करो एक। साइक्लोप्रोपेन is the first member of cyclopropane is the first member of cycloalkane. Cyclopropane is the first member of the cycloalkane. cycloalkane का पहला सदस्य है ये, पहला मेंबर है ये। क्लियर? अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, अब इससे चेक करें, हमने 3 कार्बन की साइक्लोएल्केन बनाई है, तो n की जगह क्या रखूंगा मैं? 3। तो C की जगह मैंने यहाँ क्या रख दिया? 3 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, तो 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H6। तो देखो इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है वो क्या है? C3, 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, और H कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 3 6। बताओ हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है? साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। और ये फॉर्मूला सही हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमने साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया था। नेक्स्ट की तरफ चलता हूं मैं, मिटा दूं इसको मैं, सबने कॉपी में ड्रा कर लिया क्या? ठीक है, मिटा दूं? हाँ ठीक है। आज शायद लगता है वो एक तो मिश्रा नहीं आया और एक वो अभय नहीं आया, दोनों ज्वाइन नहीं किया आज। चलो इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। देखो CH2, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। CH3, CH2, CH3 ब्यूटेन है, इनसे टर्मिनल का हाइड्रोजन हटा देंगे आप, तो 2 हाइड्रोजन हटे तो आपके पास में क्या आ गया? CH2 बॉन्ड, CH2, CH2 एंड CH2 बॉन्ड। ठीक है, अब आपको पता है ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो देखो इस प्रकार से CH2, 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 क्या नाम होगा इसका? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। क्लियर हो गया? यहां से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए जाके इस प्रकार से। सर ये फर्स्ट स्टेप में आपने क्या हटाया? 2 हाइड्रोजन दिख नहीं रहा क्या बेटा? -2 को जैसे -2, अच्छा
ठीक है सर। 2 हाइड्रोजन हटाए टर्मिनल कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए मैंने, और 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद में मेरे पास में क्या होगा, ये वैलेंसी खाली हो गई टर्मिनल कार्बन से, और ये टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए, तो जुड़े तो ये बन गया आपके पास में साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन बन गया। सुप्रिया क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप परेशान हो रहे हो? यानी कल भी परेशान हो रहे थे, आज भी परेशान हो रहे हैं? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिस्टर्बेंस हो रहा है। किसकी तरफ से हो रहा है? छोटे भाई बहन परेशान? हाँ, छोटे बहन भाई परेशान कर रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, उन्हें मेरे से बात कराओ, उनसे मैं डांट देता हूँ एक बार, ठीक है ना? हाँ, हो गया। तो इसी प्रकार से मिटा दो इसको। देखिए लास्ट एग्जांपल है ये क्या है हमारा, पेंटेन है, और इस पेंटेन से मैं टर्मिनल कार्बन जो है, ये कौन सा कार्बन है, टर्मिनल कार्बन से। हाँ भाई ये कौन है, सोनू आया है ये। हाँ भाई सोनू, हेलो, चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, फालतू बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए टर्मिनल कार्बन से हमने, टर्मिनल कार्बन से कितने हाइड्रोजन हटा दिए, 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिए। तो हटाने से हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर आ गई, CH2 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 बॉन्ड और CH2 बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है टर्मिनल कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोपेंटेन नाम हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द सिंपल एल्केन, 5 कार्बन के एल्केन का नाम लिख लो। उसके बाद में आप क्या करोगे, रिमूव द हाइड्रोजन एट द टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो। देन ईच टर्मिनल कार्बन कंटेन 1 वैलेंसी, एम्प्टी वैलेंसी, एंड फाइनली द टर्मिनल कार्बन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, देन द साइक्लो कंपाउंड या साइक्लो एल्केन इज फॉर्म। क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कार्बन का आपको साइक्लो एल्केन बनाना है उतने कार्बन की नॉर्मल एल्केन ले लो। क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेकन द नॉर्मल एल्केन, ठीक है, जितने कार्बन की आपको साइक्लो एल्केन बनानी है उतने कार्बन की आप क्या ले लो, नॉर्मल एल्केन ले लो। देन यू रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दैट, रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन, ठीक है। देन 1 वैलेंसी ऑफ द ईच कार्बन इज एम्प्टी, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। एंड फाइनली द टर्मिनल कार्बन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, देन यूर साइक्लो कंपाउंड इज फॉर्म। तब आपका साइक्लो कंपाउंड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यस यस, क्लियर, यस और नॉट। एक बंदा अनम्यूट रख, हाँ एक बंदा अनम्यूट रख लो अपना, एक कैंडिडेट, ठीक है, ओके। चलो तो आपको घर से क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, नोनेन और साइक्लोडेकेन के स्ट्रक्चर ड्रा करके मुझे भेजने हैं। ये होमवर्क हो गया आपका। हेक्सेन से लेकर आपको कहां तक के फॉर्मूले ड्रा करने हैं, 6 to 10 तक के साइक्लो एल्केन आपको ड्रा करके मुझे भेजने हैं, वैसे ही भेजने हैं जैसे मैंने आपको अभी करवाया है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लाइन एंगल फॉर्मूला ऑफ द साइक्लो एल्केन, हेडिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट लाइन एंगल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन।
ठीक है। जैसे मुझे साइक्लोप्रोपेन का लाइन एंगल फॉर्मूला लिखना है, किसका लिखना है? साइक्लोप्रोपेन का। तो हमको पता है कि लाइन एंगल फॉर्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिनोट करते ही नहीं है, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? और ट्राइंगल जो होगा ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया। देखो ये तीनों पॉइंट जो है, तीनों एंगल कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइक्लो ब्यूटेन, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन। देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका? साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, साइक्लो पेंटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट साइक्लो हेक्सेन, देखो 1 2 3 और 5 और 6। ठीक है, आगे चलते हैं। उतार लिया क्या सभी ने? यस सर। ओके। 1 मिनट लास्ट बच रहा। कनिका तुम अपना आपको अनम्यूट रखो, मैं जो भी रेस्पॉन्स हो तुम दे देना मुझे। हो गया? मिटा दूं? सर 1 मिनट। ओके। शुभांशु बीच में चला गया था। हो गया? ठीक है। यस सर। साइक्लोहेक्सेन के बाद देखिए आप साइक्लो हेप्टेन। हेप्टेन कैसे बनाओगे आप? दिस इज साइक्लोहेप्टेन। देखिए 7 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, साइक्लोहेप्टेन हो गया। ठीक है। साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन कैसे बनाओगे? वन 2 3 4 5 6 7 8। कद आएगा? हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अगला ये हो गया अपना साइक्लिक कंपाउंड वाला। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। मिटा दो भाई इसको। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन, nomenclature of branched alkane।
देखो इसके लिए हमें सबसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो रूल्स मैं आप लोगों के सामने वन लिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल you select the longest carbon chain in alkane। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, ये रूल्स लिख लीजिए आप, और ये रूल्स लिखने के बाद में अपन इनकी एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक है। चेन हमारी सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दूसरा था आफ्टर चेन सिलेक्शन गिव द नंबरिंग टू द चेन। ये होने के बाद में आप चेन को क्या दोगे, नंबरिंग दोगे। थर्ड, नंबरिंग इज टेकन एट वेयर द substituents gain less number। नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से आपको कम नंबर मिले। शुभांशु, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप परेशान मत हो बेटे, बार बार में आपका प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसको आप लोगों, आज मैं वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को यूट्यूब पे। तो इसलिए जिसके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, सोर्स नहीं है, वो परेशान ना हो। काफ़ी बच्चे हैं जो आज सिर्फ ओनली वही देखेंगे। हाँ, ये मुझे इस बात का दुख रहेगा कि GOC पार्ट की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन GOC पार्ट थर्ड जो है आप लोगों को रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो मस्त रहें, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को चेन का सिलेक्शन करना है, और चेन सिलेक्शन के बाद में आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग भी इस प्रकार से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको कम से कम नंबर मिले, सबसे कम से कम नंबर मिले। तो ये मेनली शुरू में हम ये 3 रूल्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम रूल्स मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या करोगे, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। दूसरा, उसके बाद में क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को लेस नंबर मिले, ठीक है। अनब्रांच का तो अपन पढ़ ही चुके हैं, अनब्रांच एल्केन का नोमेनक्लेचर अपन पढ़ चुके हैं। जो अभी निकल पड़े थे वो सारे कैसे थे, अनब्रांच थे। कोई ब्रांच थी क्या उनके अंदर, नहीं थी। ब्रांच क्या होती है कि जैसे ये पेड़ है हमारा सीधा, अब इससे कोई टहनी निकल गई तो वो ब्रांच हो गया ना, ठीक है। मिटा देता हूं इसको मैं, उतार लिए रूल्स, सभी ने रूल्स उतार, ओके। देखो कोई हमारा कोई एल्केन ऐसी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रांच दिख रही है क्या, तो ये कैसी ब्रांच हो गई, अनब्रांच बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, अनब्रांच। और जैसे ये है, इससे ये निकली हुई है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ब्रांच। तो ब्रांच और अनब्रांच का मतलब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। कोई डाउट है क्या इसके अंदर कि ब्रांच एल्केन क्या है, अनब्रांच्ड क्या है। तो अनब्रांच के तो अपन निकल पढ़ लिए, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे कैसे अनब्रांच एल्केन थे। आज हमारा टॉपिक जो क्या है, ब्रांच्ड एल्केन का नोमेनक्लेचर। क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच, जिसमें अपन ने 3 रूल्स भी लिख लिए हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में, CH3 CH एंड CH3, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे मुझे देखिए, आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, कॉपी में मत लिखिए, सुप्रिया कॉपी में मत लिखो बेटा, इधर देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुमित कॉपी में मत लिखो, मेरे को देखो। पहले सबसे पहले आप जब इनका नोमेनक्लेचर करना चाहोगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन ऐसे करना है कि जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्शन करो तो जो आपके टर्मिनल कार्बन है, उन टर्मिनल कार्बन को पकड़ के अब यूं कर दो सीधा, बिल्कुल, ठीक है। जैसे अपनी स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग यूं गोल गोल ऐसे रहती है, तो उसके किनारों को पकड़कर अपन सीधा कर सकते कि नहीं कर सकते, वो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। कैसे, देखो अभी बताता हूं आपको, मैं यहीं पे खींच के बता दूंगा।
हम इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आपका ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकता है कि नहीं हो सकता, 3 कार्बन का। यार ये अब आया है, अब है बहुत लेट हो गए बेटा, क्लास खत्म होने वाली है, अब है बहुत लेट आए हो, आज 9 बजे का टाइम था क्लास का, ठीक है। तो इधर देखिए, या तो हम ये हो गई। दूसरा हम कौन सा कर सकते हैं, इस कार्बन, ये भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन, एक तो ये वाली सिलेक्शन हो गया। दूसरा हम कौन सा कर सकते हैं, ये वाला भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं अपन। तीसरा हम कौन सा कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं अपन, और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार से सिलेक्शन हो गया। तो क्या इनके नाम अलग अलग आएंगे, इनके नाम एक ही आएंगे। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा हो रहा है कि एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है चेन सिलेक्शन में, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक पॉसिबिलिटी हो रही है कि उनमें एक से अधिक प्रकार चेन सिलेक्शन हो रहा है, तो उनके नेम भी एक ही आएंगे, नेम अलग अलग नहीं आएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, इफ ए कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 पॉसिबिलिटी ऑफ द चेन सिलेक्शन देन देयर नेम आर ऑलवेज सेम। उनके नेम क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। ये कंपाउंड मैंने 3 प्रकार से चेन सिलेक्शन कर दिया। बताओ भाई, इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ो, तुम इस कार्बन को पकड़ो और इस कार्बन को पकड़ो, और पकड़ के क्या कर दो, यूं कर दो, तो ये तो चला जाएगा ऊपर और ये सीधी हो जाएगी, नहीं चेन हो जाएगी ना। वैसे ही इस कार्बन को पकड़ो और इस कार्बन को पकड़ो, पकड़ के सीधा करो, सीधा हो जाएगा कि नहीं, ये ऊपर आ जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। अरे मैंने कहा जो सही समझ में आया नहीं आप लोगों को। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस प्रकार से करना है हमें कि चेन को पकड़कर हम यूं सीधा कर सकें, दोनों टर्मिनल कार्बन को पकड़ के हम सीधा कर सकें, उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मुद्दा समझ में आया ना आप लोगों को? अरे यस और नो? यस सर। मेघा, यस सर। मेघा, मेघा गई क्या? मेघा है क्या? ठीक है। शुभांशु, चलो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो लेफ्ट करके, मेघा लेफ्ट कर गई क्या? नो सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रही, मैं उससे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है चेन। अब इसका नाम देंगे, तो नाम देने के लिए मैंने जो रूल बताया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग उस प्रकार से करनी है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या मिले, लेस नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को ये सब जो चेन में नहीं होते हैं, जो कार्बन जो चेन में नहीं होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अगला एक रूल लिखो कॉपी में। दोज हाइड्रोकार्बन which are not exist in longest carbon chain, those hydrocarbon which are